tragedy. It's a sad reflection. I think most of the people have forgotten about it. It's a sad reflection of 25 years back. It is 25 years since Bhopal gas tragedy took place. In the murderous gas leak, 16 to 30,000 people perished in extreme agony. Assalamu alaikum. This resolution is for right to food. All people of India have a right to be free from hunger and malnutrition. This calls for state guarantee that none will die of hunger and shortage of staple food, effective public distribution system, sufficient availability of food, sustainable agricultural production system, balancing of agricultural and industrial development. हमारे मुल्क के हुक्काम कहाँ जा रहे हैं? हमारे मुल्क में जिन लोगों के पास सरबत है वो कहाँ जा रहे हैं? उन सब चीज़ों के बारे में कहा गया है और उसका इलाज भी बताया गया है। जो स्लोगन आपने दिया है, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, फ्रीडम फ्रॉम फियर, बहुत ही दुरुस्त है और इसी की चीज़ यही चीज़ है जिसकी कि हमको आज इस मुल्क में ज़रूरत है। मैनिफेस्टो के अंदर बहुत से वादे किए गए हैं कि आप वो चीज़ें करेंगे, मसलन ये कि वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, करप्शन फ्री मुल्क बनाएंगे, फॉरेन पॉलिसी को रिव्यू करेंगे, इंडिया को एक हकीकी फेडरल स्टेट बनाएंगे, ह्यूमन राइट्स को बेहतर करेंगे, गांव को जहां के हमारे 80 से ज़्यादा फीसद लोग रहते हैं उन पर तवज्जो देंगे, हर बच्चे को तालीम और अच्छी तालीम दिलाएंगे, बिलो पॉवर्टी लाइन का जो डेफिनेशन है उसको रीडिफाइन करेंगे, मुल्क में सही मानों में डेमोक्रेसी लाने के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाएंगे जिसमें कि हर वोटर को हक मिलेगा, कोई वोट ज़ाया नहीं होगा। जैसा कि अभी सैयद शहाबुद्दीन साहब ने बताया कि 21% वोट के ऊपर लोग हुकूमतें कर रहे हैं, मतलब यह है कि 79% लोग गायब हैं। आज की तारीख में हिंदुस्तान की एक भी पॉलिटिकल पार्टी लेफ्ट से राइट तक जनता के सही कसौटी पे उतरने वाली पार्टी नहीं है। वेस्ट बंगाल में मैं 15 साल रहा हूं, 82 से 97 तक। अगर ये लेफ्ट है तो खुदा बचाए उस लेफ्ट से। नंदीग्राम और सिंगूर का जो हाल उन्होंने बनाया है, और धर्म अफीम की गोली बोलने वाली पार्टी ने 60% मुसलमान नंदीग्राम के परिसर में रहने वालों का जो हाल बनाया है, इतना बेहाल शायद सो कॉल्ड कम्युनल पार्टीज ने भी नहीं किया होगा। वो हाल वहाँ के नंदीग्राम के हमारे मुस्लिम साथियों का, मैंने एक हफ्ता मैंने नंदीग्राम की खाक छानी है और उसका मैंने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाया है। तो कौन सी पार्टी को हम सेकुलर रेडिकल पार्टी आज के ज़माने में बोलेंगे? मेरे जैसे 40 साल से सामाजिक जीवन में काम करने वाले कार्यकर्ता को ऐसा होप आज बचा नहीं। इस ढंग का कुछ नया निर्माण होने की आवश्यकता है। अगर ये आप लोगों ने इसकी शुरुआत की है तो मैं तहे दिल से मेरी शुभकामनाएं दूंगा कि ऐसी पार्टी इस ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से बने। ये पार्टी लोगों का एक मशीन बनाने के लिए नहीं है, एक वोटिंग मशीन बनाने के लिए नहीं है। ये पार्टी लोगों का हुकूक, वो हुकूक का पूछने के लिए वो राइट और पावर देने का एक पार्टी है। ये देश का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा देश का लोगों को हुकूक, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है क्या क्या हुकूक है, लेकिन इंडिया का हर पार्टियों ने वो हुकूक कैसा रोकना बोल के वो सोच रहे हैं, लेकिन वो हुकूक को लोगों को नहीं देते। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ये हुकूक को देने का पार्टी है, लोगों को वो हुकूक लेने का पावर देने का पार्टी है, पावर टू पीपल। इसका मतलब ये है हमारा देश में हुकूक क्या नहीं मिल रहा है, हंगर में है और फियर में है, डर में है, लोग डर में है। क्यों? आपको मालूम है हमारा देश का एक रियासत गुजरात, उधर एक एम्ब्रॉयडरी वर्कर इशरत जहान
कैसा आपको बोल सकते हैं वो टेररिस्ट है बोल के? एक एम्ब्रॉयडरी वर्कर को मोदी को मारने को आया बोल के मार के उनके साथ एक മെഷീൻ ഗൺ रखा, ऐसा एक देश है हमारा. സങ്കീർണവും കലുഷിതവുമായ ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ പരിതോവസ്ഥയുടെ മർമ്മവും മിടുപ്പും തൊട്ടറിഞ്ഞ ഈ നവരാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെ രൂപീകരണ പ്രഖ്യാപനത്തോടെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ബഹുജനത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അംബേദ്കറും മഹാത്മാഫൂലെയും പങ്കുവെച്ച ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ വിപ്ലവത്തിന്റെ ആദർശാഗ്നി അനന്തരമെടുത്ത് മഹാത്മജിയും അബ്ദുൽ കലാം ആസാദും പകർന്നു തന്ന മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം നെഞ്ചിലേറ്റി വിവേചനരഹിതവും സമത്വപൂർണവും ദാരിദ്ര്യമുക്തവുമായ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ നിർമ്മിതിക്കായി പുനരർപ്പണം ചെയ്യുകയാണ് ഈ പ്രതിനിധി സംഘം.